राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह की घटना घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए और जितने जल्दी उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत उनको सजा मिले उतना कम है। आपको मालूम है, हमने आपको खबर दिखाई है, राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की निर्मम तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया, वो खुद मीडिया के सामने आया। इस घटना के बाद में क्या कुछ कहा है उन्होंने, मैं आपको आगे बताऊंगा। और जिस पार्टी की सरकार है वहां पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता आप कह लीजिए राहुल गांधी, वो खुद सामने आए। अभी घटना हुई, घटना के बाद में चंद घंटों के बाद में ये आप कह लीजिए प्रियंका गांधी वो सामने आई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, उनका एक भी ट्वीट मैंने नहीं देखा है। अभी करीब 9 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी तक कोई ट्वीट नहीं उनका। मैं आपको दिखाऊंगा। आप बताइए कि क्या देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि जब इस तरह की घटना हो रही है और राजस्थान में किस तरह की घटना हुई है और वो घटना अचानक से नहीं हुई है, उस घटना के पीछे क्रोनोलॉजी है। एक घटना के पीछे क्रोनोलॉजी है, किस तरह से एक नुपुर शर्मा ने बयान दिया और नुपुर शर्मा अभी तक बाहर है और उसकी वजह से पहले कितना कुछ हो चुका है और आज किस तरह की एक ऐसी घटना हुई जिसको किसी तरह भी किंतु परंतु कुछ भी लगा करके अगर आप जस्टिफाई करते हैं, उसको सही ठहराते हैं, तो आप यकीनी तौर पर गलत हैं। लेकिन सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल मैं देख रहा था और उस पर जो है उन्होंने वो दुबई गए हुए हैं और दुबई का जो है वो आप देख रहे हैं अरबी के अंदर ट्वीट किया है, अंग्रेजी में ट्वीट है, लेकिन राजस्थान की उदयपुर की घटना को लेकर के कोई ट्वीट नहीं है। अमित शाह का देखिए आप ट्विटर हैंडल, अमित शाह गुजरात के अंदर कुछ चुनाव की तैयारियों में है। ये आप राजस्थान का, ये गुजराती भाषा में जो है वो ट्वीट आप उनका देख रहे हैं। 2 ट्वीट हैं 6 घंटे पहले के, लेकिन उदयपुर की राजस्थान की घटना को लेकर के कोई ट्वीट नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। राहुल गांधी का ट्वीट आप देखिए, उदयपुर में हुई जघन्य हत्याओं से मैं बेहद स्तब्ध हूं, हैरान हूं। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खुले शब्दों में राहुल गांधी ने कहा है, इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर के नफरत को हराना है। मेरी सभी से अपील है, कृपया शांति और भाईचारा बना करके रखें। तो राहुल गांधी 2 टूक यहां पर कह रहे हैं कि इस हैवानियत को, इस बर्बरता को धर्म के नाम पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खुले शब्दों में उन्होंने कहा है। लेकिन अच्छा होता कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसी तरह से कुछ और भाषा में कोई एक बयान आ जाता। मैं आपको प्रियंका गांधी का इसके बाद में दिखाता हूं। हालांकि देखिए, राहुल गांधी ने जब ये कहा तो राहुल गांधी के पीछे आईटी सेल लग गई। राहुल गांधी अगर कुछ और भी कहेंगे तो भी आईटी सेल लग जाएगी। मैं दिखा रहा हूं, देखिए आप, एक ये परमिला है और इन्होंने लिखा है, त्रिपुरा में धर्म पता चल जाता है, उदयपुर में पता नहीं चलता है। कन्हैया लाल का खून तुम लोगों के हाथ पांव पर है, ये इन्होंने कहा। और नीचे 2 ट्वीट इनके लगाए हैं। एक ट्वीट आज का लगाया उदयपुर का और एक ट्वीट लगाया त्रिपुरा का। त्रिपुरा में राहुल गांधी ने कहा था, ये ट्वीट है त्रिपुरा का 28 अक्टूबर 2021 का, और इसमें राहुल गांधी ने कहा था, त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदू के नाम पर नफरत व हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी हैं। सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहेंगी, ये इन्होंने सवाल करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। तो ये कह रहे हैं कि उसमें आपने मुसलमान भाइयों का जिक्र किया, हिंदू धर्म का जो है वो जिक्र किया, लेकिन आज आपने धर्म का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने आज कहा है कि धर्म के नाम पर ऐसी हैवानियत, ऐसी बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धर्म का नाम वो लेकर के कह रहे हैं। और दूसरी बात, त्रिपुरा का और उदयपुर का कंपैरिजन करना, मुझे नहीं लगता कि कहीं से जो है वो बहुत ज्यादा जो है सही उसको कहा जाएगा। देखिए, कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सही जो है उसको शायद नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि त्रिपुरा में जो हुआ है, वो त्रिपुरा में जो उस वक्त में हो रहा था, वो एक लगातार हो रहा था। ये जो घटना हुई है, ये अपने आप में इस तरह की पहली घटना है। हालांकि बेहद हैवानियत भरी, बेहद डरावनी, बेहद क्रूरता के साथ में, बेहद बेरहमी के साथ में मारा है, लेकिन फिर भी
मुझे लगता है कि ऐसा शायद कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अब मैं दिखाता हूं आपको प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। उदयपुर में घटी हिंसक घटना की जितना निंदा की जाए उतनी कम है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। धर्म के नाम पर नफरत, घृणा, हिंसा फैलाने वाले मंसूबे हमारे देश और समाज के लिए घातक हैं। हमें मिल करके शांति और अहिंसा के प्रयासों को मजबूत करना होगा। तो प्रियंका गांधी यहां पर अगर मगर किंतु परंतु की बजाय सीधे तौर पर कह रही है। कुछ लोग कह रहे क्रिया की प्रतिक्रिया करिए, ये करिए, वो करिए, इस तरह की बातें कह रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूं अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, उसके बाद में ओवैसी का ट्वीट क्या है इस पर, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अशोक गहलोत ने 2 ट्वीट किए हैं। अशोक गहलोत ने लिखा है कि उदयपुर में हुई घटना बहुत ही दुखद है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बहुत चिंता वाली बात यह है कि इस प्रकार से मर्डर करना हमारी किसी का भी ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है और मैं समझता हूं कि माहौल को ठीक करने की आवश्यकता है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। अगला ट्वीट उनका देखिए इसी को लेकर के। उदयपुर में युवक की हत्या के दोनों आरोपियों को राजमसंद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में अनुसंधान केस ऑफिसर स्कीम के तहत किया जाएगा और त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित कर अपराधियों को न्यायालय कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मैं पुनः सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। ये अशोक गहलोत के 2 ट्वीट हैं। अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने आकर के बाइट भी दी है, बात भी की है, वहां पर भी जवाब जो है अपना दिया है। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या बाकी लोग इस प्रकार से शांति की अपील कर रहे हैं? यह आप देखिए जो अशोक गहलोत ने जो कार्रवाई की है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उदयपुर के 7 थानों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, भूलपोरा और सवीना थाना क्षेत्र शामिल है। साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। आरोपियों ने वीडियो के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी तक को धमकी दिए डाली थी। दोनों आरोपियों रियाज अंसारी और मोहम्मद गोश को राजमसंद के भीम से शाम 7 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह गिरफ्तारी की जो है एक अच्छी खबर जो है वो आई है कि कम से कम इन हैवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये हैवान अगर बाहर रहते तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर और गुस्सा होता, लेकिन कम से कम इनकी गिरफ्तारी हुई। सजा मिले, जल्दी मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी सजा मिले जो नजीर बन सके, मिसाल बन सके। अब देखिए इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं अखिलेश यादव का ट्वीट। आप देखिए उदयपुर में जो उन्मादी हत्या हुई है उसकी जितनी निंदा हो वो कम है। आज समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा और देश के भाईचारे को नफरत की भेंट चढ़ने से बचाना होगा। ऐसे आपराधिक तत्वों को समय रहते हुए सख्त सजा दी जाए जिससे देश के अमन और चैन के दुश्मन इसका फायदा ना उठा सके, लाभ ना उठा सके। ये जो है वो यहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटना हो और उसके बाद में आपको लगता है कि कोई इस प्रकार की जो है वो बयान आए। मैं आपको ओवैसी ने 2 ट्वीट किए हैं, एक अंग्रेजी में भी किया है, मैं हिंदी के 2 ट्वीट आपको लिख रहा हूं। ओवैसी ने लिखा है कि उदयपुर में हुई क्रूर हत्या निंदनीय है। ऐसी हत्या का कोई डिफेंड नहीं कर सकता। हमारी पार्टी का मुसलसल स्टैंड यही है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। हमने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। हमारी सरकार से मांग है कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, विधि शासन को कायम रखना होगा। तो ये जो है वो बात कही गई है। लेकिन आप बताइए कि अभी तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों चुप है? क्या उनकी चुप्पी वो सही है, जायज है? या प्रधानमंत्री अगर सामने आकर के कुछ बात कहें तो आपको नहीं लगता कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, समाज में भाईचारा स्थापित होगा, लोग उग्र होने से बचेंगे? सारी पार्टियां एकजुट होकर के अगर अपील करेंगे तो निश्चित तौर पर माहौल में जो है वो नरमी आएगी और शांति जो है वो जल्दी स्थापित होगी। और जो इस प्रकार के लोग हैं उनको सबको जो है सबकी सारी सरकारों को उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो बहरहाल उदयपुर से जो घटना लगातार सामने आ रही है और उसके बाद में जो चुप्पी हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं। आपकी राय क्या है? क्या आपको लग रहा है कि चुप्पी प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की सही है या आपको लग रहा है कि उन्हें भी बोलना चाहिए? आपकी राय जो भी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर एक अमन, चैन, शांति की भावना जो है वो आए, लोग गुस्से में ना आए और लोगों को पता चले कि हाँ शांति की अपील की जा रही है, कार्रवाई हो रही है और शांति रखनी चाहिए। जो भी लोग इस प्रकार के हैं उनके साथ में खड़े होने से बचें, उनकी जितनी हो सके उनकी निंदा करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।